नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, निरंतर हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सभी के लिए विभिन्न विषयों में हम लेक्चर्स आयोजित करें। तो आपको बताना चाहेंगे संगीत विषय पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संगीत का इतिहास। इस विषय पर बताना चाहेंगे अपने पहले सेशन में हम बात करेंगे संगीत के सामान्य परिचय पर, यानी कि हम एक सामान्य सा परिचय देंगे और उम्मीद करते हैं कि इस परिचय के माध्यम से आप भारतीय संगीत को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे संगीत की प्राचीन विधाओं के बारे में। मित्रों, अपने दूसरे सेशन में हम प्राचीन संगीत के प्रयोगों और इनकी विशेषता पर भी बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस लाइव सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर भरत गुप्त। प्रोफेसर भरत गुप्त पूर्व प्राध्यापक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और बताना चाहेंगे कि ये विशेषज्ञ हैं भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन, कला और साहित्य के ये जानकार हैं। बताना चाहेंगे कि सितार और सुरभार के ये वादक भी रहे हैं और प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं भारतीय इतिहास पर, भारतीय संगीत और दर्शन पर इन्होंने भाषण भी दिए हैं। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और भारतीय संगीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेसर भरत गुप्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, आपसे मुखातिब हूँ और जो विषय जैसा गीतिका जी ने आपको जानकारी दी वो भारतीय संगीत का इतिहास है। तो देखिए, हमारा देश एक अत्यंत प्राचीन देश है। बहुत ही लंबे समय से हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक इतिहास रहा है और उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, जिससे हमें इस बात का अच्छा अंदाज़ा हो कि हमारी विरासत क्या है और हमारे ऋषि मुनि, कलाकार, विचारक, समाज सुधारक कौन कौन से हुए हैं। आज का विषय भारतीय संगीत है और भारतीय संगीत आज भी कलाओं में एक अत्यंत प्रभावशाली स्थान रखता है और जीवन के हर क्षेत्र में वो है। ऐसा नहीं है कि वो विशिष्ट समय पे होता है, वो नित्य समय पे होता है, हर समय रहता है। सामान्य अपने जीवन में जब हम नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो संगीत की धुनें गुनगुनाते हैं। जब हम कोई विशेष उपासना करते हैं तो देवी देवताओं की उपासनाएं संगीत के माध्यम से होती हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत विचार होता है कि संगीत जो कि ध्वनि के द्वारा कैसे मन को प्रभावित करता है, वो और हमारी विद्याओं से कैसे संबंधित है। तो एक दृष्टिपात करते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है। पहली बात तो ये है जो समझने की है कि भारतीय संगीत की एक विशेषता है। भारतीय संगीत विश्व के अन्य संगीत विधाओं से, अन्य प्रकार के संगीत शास्त्रों से अलग रहा है। तो क्या विशेषता है भारतीय संगीत की? भारतीय संगीत ऐसा है कि ये एक कंठ अथवा एक ही वाद्य पर आधारित होता है, जिसमें एक धुन बजाई जाती है। कभी कभी वो धुन बहुत सीधी सादी होती है, जैसे कि गांव के गडरिये की बांसुरी की धुन हो गई, और कभी कभी वो धुनें बहुत ही क्लिष्ट रूप धारण कर लेती हैं, जिनको हम अक्सर क्या कहते हैं, हम उनको राग कहने लगते हैं और उसमें स्वर और ताल का बड़ा एक विशेष प्रकार का समावेश होता है। तो ये संगीत ऐसा है कि इसमें स्वर और ताल और धुन ये प्रमुख है। इसमें बहुत सारे वाद्य एक साथ नहीं बजते जैसा कि यूरोपीय संगीत में बजते हैं। इसको हम सिम्फोनिक म्यूज़िक नहीं कह सकते, इसको हम अंग्रेज़ी में मेलोडिक म्यूज़िक कहते हैं। यानी ऐसा संगीत जो कि धुन और जो कि सुरीलेपन पर आधारित हो और एक व्यक्ति के
मस्तिष्क की, मन की उपज हो, और वो एक व्यक्ति ही इसको प्रमुख रूप से गाता है अथवा बजाता है। तो ये संगीत हम ये कहें कि लगभग आसाम से लेकर इस प्रकार का संगीत अफ़गानिस्तान और उसके आगे ईरान और तुर्की से लेकर यूनान तक जो संगीत है वो लगभग इसी प्रकार का है और इन्हीं सिद्धांतों पर, मेलोडिक म्यूज़िक के सिद्धांतों पर चलता है। तो अब इस संगीत की शुरुआत कहाँ होती है? भारत में इस संगीत का इतिहास क्या है? सबसे पहले कौन सी विधा थी, कौन सा स्टाइल था, कौन से लोग थे, किस काम के लिए उस संगीत का प्रयोग करते थे, जिसका हमको कोई प्रमाण मिलता हो, जिसका हमको कोई रिकॉर्ड मिलता हो, एविडेंस मिलती हो, ऐसी वो संगीत की विधा कौन सी थी? अब देखिए, संगीत तो सामान्य रूप से सभी गाते हैं और बजाते हैं। धुनें सभी अपने और दूसरों के मनोरंजन के लिए और मन के भाव के लिए सभी तरह तरह से स्वर और ताल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कभी किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है और विशेष प्रकार के श्रोताओं के लिए, यानी ऑडियंस के लिए जब वो किया जाता है, तब वो एक विशिष्ट प्रकार की विधा बन जाती है, यानी एक स्टाइल बन जाता है और उस प्रकार का प्रयोग प्रतिष्ठित हो जाता है। तब हम उसको कहते हैं कि ये संगीत की एक परंपरा है और एक विशिष्ट समय में वो परंपरा है। तो उसका सबसे पहला प्रमाण हमें मिलता है भारत में, जिसको कहा जाता है वेद पाठ। तो आप ये तो सब जानते हैं कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ और संहिताएं जिनको कहा गया वो 4 वेद हैं, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व। तो इनका जब पाठ होता था, यानी जब इनको पढ़ा जाता था, स्वर में पढ़ा जाता था, तब हम ये कहते थे कि ऋग पाठ हो रहा है अथवा यजुर्वेद का पाठ हो रहा है अथवा अथर्ववेद का पाठ हो रहा है। तो पाठ का अर्थ था कि 3 स्वरों में, जिनको हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते थे। उदात्त यानी सामान्य, अनुदात्त जो थोड़ा नीचा, और स्वरित जो ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। तो इस प्रकार से जो 3 स्वर थे, जिनको आज के संगीत से नहीं एकदम जोड़ना चाहिए, तो वो 3 स्वर जो थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसमें वेद का पाठ होता था। उदाहरण के लिए, पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाज्नीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुचोदयित्री सूनृतानां चेतौति सुमतीनां। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें केवल 3 स्वर हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और फिर बीच में उदात्त स्वर पर हम लौट आते हैं। तो ऋक् का पाठ जो होता था वो केवल इन 3 स्वरों में इसी प्रकार से होता था, और इसका जो मकसद था, प्रयोजन था, वो ये था कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं, जिनको संहिता भी कहते हैं, उन मंत्रों का किसी न किसी प्रकार से संरक्षण हो और वो आगे की पीढ़ियों के लिए ऐसे दे दिए जाएं जैसे वो थे। तो उस समय कई प्रकार से इस पाठ को जैसा वो पहले सुनने में आया सबसे प्रारंभ में, वैसा ही रखने के प्रयास होते रहे। आज विश्व के जितने भी श्रेष्ठ कोटि के संस्कृतज्ञ हैं और वेद के जानकार हैं, उन सब का ये कहना है कि वेद पाठ, ऋग पाठ जैसा
5-7 हज़ार साल पहले था जबकि संहिताएं बनी, वो आज भी वैसा का वैसा ही रखा गया। तो ये एक अद्भुत हमारे देश की उपलब्धि है। बहुत बड़े लंबे प्रयास से और शिक्षा पद्धति से, उस समय बहुत शिक्षा पद्धतियाँ थीं कि वेद का कैसे पाठ होगा, तो उसकी शिक्षा दी जाती थी, उसको शिक्षा कहते थे। और उसके ग्रंथ हुआ करते थे जैसे नारदीय शिक्षा इत्यादि। तो उनमें ये निर्देश था कि कैसे पाठ किया जाए और कैसे ही उसको वैसा का वैसा रखा जाए। तो ये 3 वेदों के पाठ की विधि थी जिसको हम वैदिक पाठ कहते थे। लेकिन एक वेद और था जिसको हम सामवेद कहते हैं, जिसका पाठ नहीं होता था, लेकिन 3 स्वरों से अतिरिक्त 2 या और 3 स्वर मिलाकर 5 या 6 या कभी 7 स्वरों को मिलाकर उसका गान होता था। तो वो आज की तरह से गायन नहीं होता था अलंकारों से और ताल से, लेकिन 5 या 6 स्वरों का प्रयोग होता था और वो साम गान कहलाता था। तो वैदिक पाठ और सामगान, इन सब का प्रयोग वैदिक यज्ञ में था। जब यज्ञ किया जाता था तो देवताओं को बुलाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनको आहुति देने के लिए और उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वरदान मांगने के लिए वैदिक मंत्रों का वैदिक रीति से प्रयोग होता था, जिसमें वैदिक पाठ और सामगान दोनों ही नियोजित किए जाते थे। तो ये तो है जिसको हम वैदिक गान कहेंगे और वैदिक पाठ कहेंगे। प्राचीन काल में जो एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की हिदायत दी जाती थी लोगों को, एक प्रकार का वर्जन था, वो ये था कि जिस स्टाइल में या जिस रीति में वेद का पाठ हो रहा है अथवा वेद का यानी साम का गायन हो रहा है, उसका किसी और प्रकार के दुनिया में, लोक में, लौकिक रूप में किसी प्रकार के गाने में प्रयोग नहीं होगा। यानी जो वेद का स्टाइल था, जिस स्टाइल में या जिस तरीके से, स्टाइल एक आधुनिक शब्द है प्रचलित, इसलिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो जिस रीति से या जिस स्टाइल से हम वेद का पाठ करेंगे, उसी तरह से हम अन्य कविताओं का या गानों उस समय के जो गायन होते थे, प्रेम गीत, संगीत इत्यादि इत्यादि, उसके अंदर प्रयोग नहीं करते थे, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। कारण ये था कि जब आप वेद के स्वर सुने और वेद के विधा को सुने तो आपके दिमाग में केवल वैदिक पाठ और देवताओं की उपासना हो, एक उस प्रकार का भाव आपके मन में बना रहे। अगर आप उसी को लेकर दूसरे प्रकार के संगीत में चले जाएंगे तो वो फिर एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक जीवन की जो धारा है वो दूसरी सामान्य धारा से मिल जाएगी, तो उन दोनों को हम अलग रखते थे। तो इसलिए एक वैदिक संगीत था और एक लौकिक यानी लोक का संगीत था, जिसमें सामान्य प्रकार की भावनाएं प्रकट की जाती थी, जो वैदिक गान के समय नहीं होती थी, लेकिन जिनका प्रयोग हम अन्यत्र अपने जीवन में करते थे, प्रेम गीत गाने के लिए करते थे। दूसरे प्रकार से जो वेद के अतिरिक्त उपासना होती थी उसमें भी करते थे। और घर के अंदर जो गाना होता था, शादी विवाह के जो संगीत होते थे, महिलाएं जो मिलकर आपस में गाती थीं, खेतों में जो लोग गाते थे, वो सब लौकिक संगीत कहलाता था। तो बहुत प्राचीन काल में ही हमें भारतवर्ष में 2 प्रकार का संगीत मिलता है, ये हमें समझना चाहिए। एक वैदिक गीत है, वैदिक सामगान है और वैदिक पाठ है, और दूसरा लौकिक गीत है। अब इसका कारण क्या था ये तो आपको बताया, लेकिन आप ये देखिए जो लौकिक संगीत था
उसकी क्या फिर विशेषताएं थीं और वो किस प्रकार से भारत में प्रचलित हुआ और विकसित हुआ और अलग अलग भारत के क्षेत्रों में उसके प्राचीन काल से ही हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या क्या एविडेंस मिलती है कि कहाँ कहाँ वो था। तो पहली बात तो ये थी कि इस लौकिक संगीत को जिस नाम जो दिया गया था वो आज का शब्द संगीत नहीं था। उस ज़माने में इसको गांधर्व कहा जाता था। तो लगभग भारत की सभी पुस्तकों में, प्राचीन पुस्तकों में 10वीं शताब्दी तक जो संगीत के लिए जिस शब्द का प्रयोग है वो शब्द है गांधर्व। यानी संगीत गा रहे हैं ये नहीं, गांधर्व गा रहे हैं या गांधर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि बहुत समय से संगीत शब्द का प्रचलन है तो अब हम संगीत का ही प्रयोग करते हैं और पिछले 1000 साल में इस पर जो ग्रंथ भी लिखे गए उनमें भी संगीत शब्द का ही प्रयोग हुआ, जैसे संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात इत्यादि। लेकिन इससे पहले जो ग्रंथ थे उनमें गांधर्व शब्द का प्रयोग होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये गांधर्व क्यों रखा गया नाम। इसके बारे में विद्वानों का ऐसा कहना है कि इसका संबंध कहीं न कहीं गंधर्वों से होगा और गंधर्व केवल वो प्राणी नहीं हैं कि जो अलौकिक या अद्भुत होते थे, बल्कि गंधर्व बहुत ही लौकिक लोग होते थे। आज भी जो खंडहार या गंधार प्रदेश है जिसको हम अफ़गानिस्तान नाम से जानते हैं, ये वही क्षेत्र था भारत में जब बहुत संगीत की तरक्की हो गई थी वहाँ, और वहाँ बहुत बड़े बड़े संगीत के जानकार और संगीत की रचना करने वाले लोग रहे होंगे। तो इसी कारण से उस प्रदेश के नाम पर, उस जगह के नाम पर वो नाम उस विद्या का पड़ा जो विद्या गाने बजाने की विद्या थी, जिसको हम गांधर्व कहते हैं। तो गांधर्व का अर्थ ये था और यही प्राचीन संगीत था। इसके बारे में ग्रंथों की रचना हुई। जैसे वैदिक संगीत के बारे में शिक्षा ग्रंथ थे कि किस प्रकार से वेद का पाठ होगा, वेद का गायन होगा, कब होगा, कैसे नहीं होगा, किस छंद में होगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही लौकिक संगीत का प्रयोग कैसे होगा, कौन करेगा, किस मतलब के लिए करेगा, इसके बारे में भी ग्रंथों की रचना बहुत पहले से ही भारतवर्ष में शुरू हो गई थी। हम सामान्य तौर पर ऐसा मानते हैं कि संगीत एक आनुवांशिक विद्या है, यानी ये सीना बसीना गुरु शिष्य परंपरा में ही चलती आ रही है। ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इसके प्रयोग की शैली है वो शिष्य को गुरु अपने मुख से ही सिखाता है, अपने सामने ही बैठकर सिखाता है अथवा सिखाती है। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है। ये संगीत क्या है, इसमें कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग है, उन स्वरों का क्या वैज्ञानिक आधार है, उन स्वरों का हमारे मन से क्या संबंध है, उन स्वरों का हमारी भावनाओं से क्या संबंध है, और जो हम जिस तरह की धुनें गाते बजाते हैं उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, और किस समय हम गाएं, किस समय न गाएं, इन सारी बातों पर विचार करने वाले भी ग्रंथ बहुत ही प्राचीन काल से रहे हैं। तो इस विद्या का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हमें एक बहुत विस्तृत विवरण मिलता है संगीत विद्या के बारे में, वो है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के संकलनकर्ता अथवा रचयिता एक बहुत प्रसिद्ध मुनि हुए हैं जिनका नाम भरत था, और हम उनको भरत मुनि के नाम से जानते हैं, और उस ग्रंथ को भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब यहाँ
सबसे पहली बात तो ये आती है कि संगीत का ग्रंथ है जिसमें संगीत का विशद विवरण है। उसमें 28वें अध्याय से लेके लगभग 36 अध्याय, 1-2 अध्याय छोड़कर जितने अध्याय हैं उनमें स्वर पर, ताल पर, उनके विभिन्न प्रयोगों पर, कौन सुने कौन गाए, इन सब के ऊपर बहुत ही विशद चर्चा है, बहुत ही गूढ़ चर्चा है और उसके विवरण दिए हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में संगीत कितना विकसित था और संगीत का शास्त्र भी कितना विकसित था। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? तो हम ये देखते हैं कि संगीत का संबंध अन्य विद्याओं से भी बहुत गहरे रूप में था। आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ अकेली या एकांगी नहीं होती। कोई भी जो हमारी कला है उसका प्रयोग केवल उस कला के लिए नहीं होता है। अगर आप एक सुंदर चित्र बनाते हैं तो वो सुंदर चित्र आप अपने घर में सजाने के लिए प्रयोग करेंगे, अथवा आप उस प्रकार के चित्रों या शिल्पों को किसी सामाजिक स्थान, पब्लिक प्लेस में बनाएंगे, मंदिर में बनाएंगे, राजमहल में बनाएंगे अथवा चित्रशाला में बनाएंगे, तो उसका प्रयोग जीवन के अन्य पक्ष और अन्य प्रकार की कलाओं के साथ मिलकर होगा। तो ऐसा ही हमको प्रयोग संगीत के बारे में देखने में मिलता है। पहले भी था, आज भी है। संगीत का संबंध जो अन्य भारतीय विद्याओं से, अन्य कलाओं से था, वो बहुत गहरा था, क्योंकि ये माना जाता था कि मानवीय हृदय को संयमित और कोमल और स्वस्थ बनाने के लिए संगीत सबसे प्रभावशाली विद्या है, सबसे प्रभावशाली शिल्प है, एक टेक्निक है, एक कला है जिससे मन निर्मल होता है, जिससे मन ये समझता है कि स्वस्थ जीवन क्या है, स्वस्थ भाव क्या है। तो इस प्रकार से संगीत का संबंध बहुत प्रारंभ से ही मनुष्य को अपने मन और चरित्र के विकास में लगाने के लिए हुआ। तो उसका संबंध जब इस प्रकार हुआ तो उसकी शिक्षा देने के लिए नाटकों का प्रयोग होता था, जिसको हम प्राचीन काल में नाट्य कहते थे। और वो नाट्य और नाटकों के प्रयोग को संगीत के साथ बहुत गंभीरता से जोड़ दिया गया था। आज जैसे आप जानते हैं कि कोई भी भारतीय फिल्म, हिंदी की हो, बंगला की हो, तमिल की हो, मराठी की हो, कहीं भी भारत के किसी प्रदेश में एक सक्सेसफुल, एक सफल फिल्म अगर कोई बनती है तो उसमें संगीत और उसमें संगीत में विशेषकर गाने ज़रूर होते हैं, और गाने के साथ कभी कभी बहुत अच्छा नृत्य भी होता है। पहले फिल्मों में ये अधिक था, लेकिन आज एक दूसरे रूप में पूरी तरह से वर्तमान है। तो ये उसी परंपरा को दिखाता है कि जीवन में जिस तरह से हमारे यहाँ संगीत हर समय विद्यमान रहता है और बार बार आता रहता है कहानी के बीच बीच में, उसी जैसे कि आज हम फिल्मों में देखते हैं कि गाने आते रहते हैं कहानी के बीच में। जब भी कोई गहरा भाव प्रकट करना होता है कहानी में, तो वो गायन के माध्यम से, फिल्म सॉन्ग के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो ये चीज़ उस समय भी हमारे यहाँ जान ली गई थी और इस चीज़ को हम उस समय भी समझते थे। इसीलिए संगीत का प्रयोग नाटक में था। तो ये स्वाभाविक था कि जब नाटक के ऊपर कि नाटक कैसा हो, किस लिए हो, कौन खेले, कौन देखे, कितना उसका समय हो, कब आप देखने जाएं, जब इस सब के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया, अर्थात जिसका नाम नाट्यशास्त्र था भरत मुनि के द्वारा, जब वो लिखा गया तो उसमें संगीत भी पूरी तरह से रख दिया गया। तो
क्योंकि नाटक नहीं हो सकता था प्राचीन काल में भी, जैसे आज भारतीय फिल्म नहीं हो सकती है बिना संगीत के, जैसे पहले नहीं हो सकता था नाटक, तो इसलिए नाट्य के अंदर, नाट्य के ग्रंथ में ही संगीत का शास्त्र रखा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि हम अपनी भावनाओं को जब तक संगीत से नहीं जोड़ते तब तक वो अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचती नहीं है। तो नाटक ऐसी चीज़ है जिसमें एक पात्र अपनी भावनाओं को, अपने थॉट एंड फीलिंग को दूसरों तक, देखने वालों तक, प्रेक्षकों तक पहुंचाता है, तभी नाटक होता है। तो पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संगीत अत्यंत आवश्यक है। तो जहाँ नाटक में डायलॉग होगा, जहाँ नाटक के अंदर बहुत सारी वेश सज्जा होगी, बहुत सारे अच्छे तरह तरह के कपड़े पहने जाएंगे, तो उसी समय संगीत भी होगा। क्योंकि शब्द जो है, साहित्य जो है, वो केवल ऐसे ही बोलकर नहीं पहुंचाया जाता, उसका सांगीतिक प्रयोग होता है। जब हम उसको स्वरबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध कर लेते हैं तब वो प्रभावशाली होता है। तो ये आपको मैंने एक इतिहास दिया जो भारतीय संगीत का प्रारंभ है, और ये समय है जबकि भारतीय संगीत के प्राथमिक सिद्धांत बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गए और फिर आगे चलकर उसका विकास हुआ। इसके बारे में अभी हम और आगे चर्चा करेंगे। हमारी बात सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। अब दूसरे चरण में हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में वैदिक गान जिसमें 3 स्वर होते थे और साम गान जिसमें 5 और 7 स्वर होते थे, उसमें कैसे स्वरों का विकास हुआ, इस विद्या का विकास संगीत का कैसे हुआ। तो मैंने आपको ये बताया कि उस ज़माने में प्राचीन काल में हम इसको संगीत न कहकर गांधर्व कहा करते थे। तो गांधर्व के विषय में नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है कि क्या होता है भाई संगीत, किसको हम संगीत या गांधर्व कहेंगे, वो क्या चीज़ है। तो ये बताते हैं वो कि संगीत के अंदर 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, स्वर, ताल और पद। तो स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम। गांधर्व यानी संगीत क्या है, उसमें स्वर है, उसमें ताल है और उसमें पद है। और वो कैसे होगा, क्या केवल स्वर ताल और पद ही होगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, उसमें वाद्य भी होंगे। तो पूरा श्लोक इस प्रकार है कि यत्तु तंत्रीकृतं प्रोक्तम, यत्तु तंत्रीकृतं प्रोक्तम नाना आतोद्य समाश्रयम गांधर्वम इति तद्ज्ञेयम स्वर ताल पदात्मकम। तो ये गांधर्व 3 चीज़ों से बनता है, स्वर से, ताल से और पद से, लेकिन इसके साथ साथ तंत्रीकृत होता है। ये इसके साथ साथ कोई ना कोई वीणा जैसा वाद्य जिसमें तंत्री हो, तार हो, झंकार हो, वो अवश्य होगा। और केवल तार ही नहीं होगा, दूसरे वाद्य भी होंगे जो फूंक से बजाए जाते हों, जैसे बांसुरी है, अथवा ऐसे भी वाद्य होंगे जिन पर हम प्रहार करते हैं, जैसे कि जिसको ढोलक कहा जाता है या जिसको अवनद्ध यानी बंधा हुआ वाद्य कहा जाता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के वाद्य जहाँ होंगे, तरह तरह के वाद्यों के साथ जो बजाया जाएगा और जिसमें स्वर, ताल और पद होगा, वो गांधर्व यानी संगीत कहलाएगा। अब यहाँ जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि स्वर ताल पदात्मकम जब कहा है तो इसमें एक क्रम है, यानी जो सबसे महत्व की चीज़ है वो पहले आती है। तो क्या आ रहा है यहाँ पहले? यहाँ स्वर आ रहा है, और उसके बाद स्वर ताल पदात्मकम में स्वर आ रहा है, ताल आ रही है, फिर ताल आती है और फिर पद। पद का अर्थ होता है कि शब्द, और वह शब्द जो किसी न किसी प्रकार से कविता अर्थात छंद में बनाया गया हो। तो छंद जो हम गाएंगे और जब छंद का गायन होगा उसके साथ जो अन्य वाद्य बजेंगे, जिसमें तबला, ढोलक इत्यादि होगा, और जिसमें अन्य कई सारंगी इत्यादि, ये आधुनिक वाद्यों के नाम हैं, प्राचीन के नहीं, ये सब जो होंगे तब जाकर ये संगीत बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ा महत्व स्वर का है। इसके अंदर पद का महत्व भी है और बिना पद के संगीत नहीं होता। भारतीय संगीत की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साहित्य होना चाहिए। केवल हम सितार को सुन लें जिसके ऊपर केवल आलाप हो, जिसमें तबला भी ना हो, तो ये संगीत अपूर्ण है। संगीत है, इसमें स्वर का आनंद है, लेकिन ये संपूर्ण संगीत, संपूर्ण गांधर्व नहीं माना जाता। तो स्वर के साथ साथ ताल होनी चाहिए और स्वर और ताल के साथ पद भी होना चाहिए। अब इस पद को हम क्यों रख रहे हैं, यानी हम साहित्य को क्यों रख रहे हैं? भारतीय संगीत में साहित्य का होना इतना आवश्यक क्यों है? क्या केवल स्वर और ताल से भारतीय संगीत बन सकता है?
तो हमारी प्राचीन परंपरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आज बहुत से आधुनिक शास्त्रकार कहिए या थ्योरिस्ट कहिए, वो पश्चिम के प्रभाव में और पश्चिम की जो परिभाषाएं हैं संगीत की, उनके प्रभाव में ये मान लेते हैं कि केवल स्वर से और ताल से, नोट्स एंड रिदम से म्यूज़िक यानी संगीत बन जाता है। लेकिन भारतीय परंपरा इसको नहीं मानती है। वो कहती है कि संगीत में आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का साहित्य हो, और वो साहित्य उस भावना को बहुत अच्छी तरह प्रकट करेगा जो भावना स्वर और ताल के साथ आप प्रकट करना चाह रहे हैं। इसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण तो फिर हम वही फिल्म संगीत देखते हैं कि वहाँ एक लिरिक होता है, वहाँ एक बंदिश होती है, वहाँ कोई छंद होता है और उसको गाया जाता है, और उसी के द्वारा जो पात्र हैं वो अपने भाव का प्रगटीकरण करते हैं। वो आपके तक अपने भाव को अच्छी तरह जब ही पहुँचा पाते हैं। तो हमेशा से बंदिश का गायन में एक विशेष और आवश्यक उपयोग रहा है। उसके बिना संगीत नहीं होता। तो ये तो एक प्राथमिक सिद्धांत नाट्यशास्त्र में 28वें अध्याय में बहुत पहले ही लिख दिया गया था, और जिसका व्यवहार अभी भी भारत के संगीत में चल रहा है और शास्त्रीय संगीत में विशेष कर चल रहा है। उत्तर भारत के संगीत में आज थोड़ा सा ये क्षीण हो गया है, लेकिन कर्नाटक संगीत में चल रहा है पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ साहित्य को अथवा कृति जिसको कहा जाता है उसको प्राथमिक माना जाता है। कृति का ही गायन होता है, कृति ही किसी राग और ताल में निबद्ध बांधी जाती है, और कृति के बिना गायन नहीं होता। अगर केवल आप वाद्य बजाएंगे तो वाद्यकार के, बजाने वाले के भी मन में वो साहित्य और वो छंद चलता रहता है, और उस कृति के ही अनुसार वो वादक बजाता है। तो ये भारतीय संगीत का एक मौलिक सिद्धांत है जो हमें समझना चाहिए। अब देखिए, प्राचीन काल में संगीत जब हर प्रकार से अन्य विद्याओं के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हो रहा था। ये हम मानकर चलें कि भारतीय संगीत केवल वैदिक परंपरा, केवल यज्ञ की उपासना पर ही आधारित नहीं था। वहाँ से उसने कुछ चीज़ें लीं, स्वर का विकास वहाँ से लिया, लेकिन लौकिक संगीत ने उन सारी चीज़ों का जो उसको वैदिक परंपरा से मिली, उसका एक बहुत बड़ा विशिष्ट विकास आगे चलकर किया, और तरह तरह से समय के अनुसार किया। ऐसा नहीं है कि संगीत विद्या या जिसको आज हम शास्त्रीय संगीत कहने लगे हैं, ये केवल राज घरानों में, राज्य दरबारों में ही प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संगीत के बारे में जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो ये कहीं नहीं कहते कि राजा के आश्रय से ही इसका विकास होगा, अथवा जो संगीत राजा के दरबार में गाया जाता है वही उच्च कोटि का संगीत है। जब नाट्यशास्त्र में और अन्य शास्त्रों में ये बताया जाता है कि संगीत कितने तरह का होता है, तो वहाँ ये नहीं कहते कि संगीत शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय होता है। वो ये कहते हैं कि वो उत्तम होता है, मध्यम होता है और अधम होता है। यानी बहुत ऊंची क्वालिटी का होता है, बहुत सामान्य क्वालिटी का होता है, या बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। तो संगीत को इन्हीं दृष्टि से देखना चाहिए। श्रेष्ठ संगीत, जो इतना श्रेष्ठ नहीं है और जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अगर ये शास्त्रीय है तो ये श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रीय संगीत भी कभी कभी अगर कलाकार अच्छा नहीं है तो सुनने में बहुत बुरा लगता है,
और वो फिर अधम की श्रेणी में आ जाता है। और इसी प्रकार बहुत ही सामान्य संगीत, शायद किसी गांव में गाने वाले गायक का संगीत, अगर वो मर्मस्पर्शी है, मन को छूता है, लुभाता है, हमें बार बार हमारा मन करता है उसको सुनने का, तो वो फिर उत्तम संगीत कहलाएगा और वो शास्त्रीय संगीत से भी बेहतर माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सर्वव्यापी विद्या थी। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जीवन में हो रहा था। देखिए, संगीत के बारे में एक चीज़ समझने की बात हमें अवश्य करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। संगीत प्रस्फुटित जब होता है, जब भावना बहुत वेग के साथ मन से बाहर निकलना चाहती है, तब गाने को, बजाने को और दूसरों के सामने अपने भाव को प्रकट करने का मन करता है। और संगीत उसी समय आपको एक रास्ता दिखा देता है कि आप स्वरों के माध्यम से अपने भाव को कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो संगीत फिर जहाँ जहाँ एक विशिष्ट प्रकार का भाव होगा, जहाँ जहाँ भावात्मकता होगी, वहाँ वहाँ संगीत होगा। ये समझना चाहिए कि जब भाव का उद्रेक हो, जब भाव ऊंचा हो, जब भाव हमारे जीवन में छा जाए जिन क्षणों में, तो उन क्षणों में संगीत का होना आवश्यक और स्वाभाविक दोनों है। और ऐसा ही जब होता है तो संगीत हर जगह, हर समय में, हर जीवन के मोड़ पर हमको मिल जाता है। जब हम सुखी होते हैं तब भी संगीत है, जब हम दुखी होते हैं तब भी संगीत है, और जब हम न सुखी न दुखी, जब हम ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें और हम व्यथित होते हैं, तब भी किसी न किसी प्रकार से एक अन्य प्रकार का संगीत आ जाता है। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में संगीत का प्रयोग हुआ। तो फिर देखिए, ये खेत और खलिहानों में प्रयोग हुआ, सामान्य भाषाओं में प्रयोग हुआ। अक्सर ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो भाषा थी जिसमें सब कुछ काम धाम चलता था, वो संस्कृत थी और इसलिए संगीत का संबंध संस्कृत से होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इसकी ठीक उल्टी है। उस प्राचीन काल में भी, वैदिक काल में भी संस्कृत के साथ साथ और बहुत सी भाषाएं बोली जाती थीं भारतवर्ष में, जिनको हम प्राकृत कहते थे। तो कई प्रकार की प्राकृत थी भारत में, जैसे आज जो राजस्थान इत्यादि का प्रदेश है, गुजरात का, इसमें सौराष्ट्री का प्रयोग होता था। और इसी प्रकार से जो उत्तर का प्रदेश है उसमें उदीच्या का प्रयोग होता था। जो मध्य देश है उसमें एक अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था, जो कि हम उस समय की भाषा को हम पहचानते हैं। और दक्षिण में तमिल इत्यादि का प्रयोग होता था और आंध्री का प्रयोग होता था। इस तरह से कई प्रकार की प्राकृत भाषाएं थीं। संगीत का प्रयोग उन सब प्राकृत भाषाओं में अधिक होता था। आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, इसकी एविडेंस क्या है? तो इसका प्रमाण हमारे प्राचीन नाटक हैं। हमारे जितने भी प्राचीन नाटक लिखे गए उनमें केवल 20% संस्कृत हुआ करती थी, बाकी 80% प्राकृत होती थी। क्योंकि कुछ ही पात्र प्राचीन काल के नाटकों में, प्राचीन भारतीय नाटकों में कुछ ही पात्र संस्कृत बोलते थे और बाकी पात्र प्राकृत बोलते थे। जैसा कि समाज में होता था ऐसा ही नाटक में होता था। क्योंकि सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि जो दुनिया में हो रहा है, जो सामान्य लोगों के बीच में दिख रहा है, लोक में जो हो रहा है, वही नाटक में स्टेज के ऊपर
होगा वही दिखाया जाएगा। तो क्योंकि 15-20% लोग, जैसे अत्यंत शिक्षित लोग, उच्च कोटि के तापस, साधु, विद्वान, यही संस्कृत बोलते थे, तो इसलिए नाटकों में भी 15-20% संस्कृत होती थी, अन्य बाकी प्राकृत भाषा होती थी। और जिस प्रदेश का और जहाँ का व्यक्ति बोलने वाला होता था, चरित्र या पात्र होता था, वो उसी प्रकार की भाषा बोलता था। तो नाटकों के अंदर भी जितनी भाषाएं प्राकृत में थीं, सारे गाने प्राकृत में हुआ करते थे। अधिकांश गाने उस समय जो नाट्यकार लिखता था वो प्राकृत के होते थे, और इसके अतिरिक्त जो जिसको आज हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो नाट्याचार्य जो गाने अपनी मन से डाल दिया करता था, वो भी सारे प्राकृत में होते थे। तो इस प्रकार से संगीत का प्रयोग प्राकृत और बहुत सारी भारतीय भाषाओं के साथ निरंतर जुड़ा हुआ था, और एक भाषा से दूसरी भाषा में निरंतर उसके अनुवाद होते रहते थे। तो संगीत के बारे में ये हम समझें कि वो फिर खेत खलिहानों में हुआ, वो घरों के अंदर हुआ, वो औरतें और बच्चों के द्वारा जब कोई संस्कार, विवाह इत्यादि हो रहे हों उसमें हुआ, यहाँ तक कि जो दुख भरे क्षण हैं उसमें भी संगीत का रोदन इत्यादि क्रियाओं में भी प्रयोग किया जाता था, और उसका एक प्रभाव ये होता था कि वो मन को हल्का कर देता था, शोक को कम कर देता था। तो संगीत का नाता सुख और दुख और भावनाओं के साथ निरंतर हर क्षेत्र में रहा है। अब संगीत का एक बहुत बड़ा प्रयोग प्राचीन काल में मंदिरों में होता था। आप ये सब जानते हैं कि वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के साथ साथ धीरे धीरे विकास होने लगा एक नई पूजा पद्धति का, जिसमें मूर्तियों की स्थापना करके उसके चारों तरफ उस मूर्ति को एक घर देकर, एक देवालय देकर उसमें उपासना करने का एक प्रचलन हुआ। तो ये काल बहुत पहले शुरू हो जाता है, वैदिक काल के कुछ समय बाद ही, और हम देखते हैं कि जैसे ही ये काल शुरू होता है तो मंदिरों में देवताओं की, मंदिरों में इष्ट देवों की उपासना के लिए और भक्तों के मनोरंजन के लिए संगीत का एक बहुत विस्तृत प्रयोग होता था। आज मंदिर के अंदर संगीत का प्रयोग आज आधुनिक काल में इतना देखने में नहीं आता। आज हम जाते हैं, मंत्र का उच्चार करते हैं, पाठ इत्यादि करते हैं, और फिर आरती जब गाते हैं तभी संगीत का सामान्य रूप में प्रयोग होता है। लेकिन प्राचीन काल की जो परंपरा रही, लगभग 200 साल पहले तक रही, उसमें संगीत का प्रयोग भगवान की, देवताओं की उपासना के लिए अत्यधिक किया जाता था। तो प्रारंभ करेंगे सुबह से, अगर इष्ट देव को जगाना है तो उसके लिए गायन होगा, उसके लिए सुंदर पद होगा, और वो पद गाया जाएगा किसी विशेष राग में और किसी ताल के साथ। तो इसी प्रकार से दिन का जैसे जैसे क्रम बढ़ता था आगे, उसी प्रकार से संगीत देवता की उपासना के लिए प्रयोग में लाया जाता था। केवल संगीत ही नहीं, संगीत का प्रयोग नृत्य के साथ था, क्योंकि इष्ट देवता की उपासना में केवल गाने ही नहीं गाए जाते थे, पदों का गायन ही नहीं होता था, बल्कि नृत्य भी होता था। तो नृत्य, वादन, गायन, ये सब मिलकर मंदिरों में निरंतर प्रयोग में लाया जाता था, और आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता था। तो इस प्रकार से संगीत एक ऐसी विद्या थी जिससे प्राचीन काल में हमारे मंदिर निरंतर ध्वनित होते रहते थे। ये एक बात है समझने की। और इसी प्रकार से संगीतकारों को
मंदिरों में आश्रय दिया जाता था, वहाँ उनकी विद्या का विकास होता था और वो उस विद्या को पराकाष्ठा तक ले जाते थे और फिर उस विद्या को मंदिरों से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग में लाया जाता था। संगीत का प्रयोग प्राचीन काल से ही युद्ध में भी हुआ। जब फौजें युद्ध के मैदान में उतरती थीं तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको जोश में लाने के लिए भी संगीत का प्रयोग होता था और ऐसे पद गाए जाते थे कि जिससे सिपाहियों के अंदर, योद्धाओं के अंदर लड़ने की, प्राण त्याग करने की भावना उत्पन्न हो। तो वीरता को उभारने के लिए संगीत का प्रयोग होने लगा। इस तरह से आप देखिए कि ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र प्राचीन काल में नहीं बचा था जिसमें संगीत का एक बहुत ही, जिसको हम आज की भाषा में विशिष्ट प्रयोग कहेंगे या स्पेशलाइज्ड प्रयोग कहेंगे, वो प्राचीन काल में ही प्रारंभ हो गया था। अब समझने की बात यह है कि जब इतना विशद रूप में संगीत का प्रयोग होगा तो फिर उसको प्रयोग करने वाले, जिसको हम कहते हैं विशेषज्ञ, भी होंगे और उन्हीं विशेषज्ञ को आज हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो उन प्रोफेशनल्स के द्वारा संगीत को किस तरह से साधा जाता था और शिक्षा की पद्धतियाँ क्या थीं प्राचीन काल में जिनकी स्थापना हुई। तो इनकी स्थापना दो प्रकार से हुई। एक तो वो लोग थे जो कि संगीत विद्या का व्यवहार करते थे, यानी गायक, वादक, नर्तक इत्यादि होते थे, और दूसरे वो लोग होते थे जो इस सब की गहरी जानकारी रखते थे, शायद थोड़ा बहुत सीखते भी थे, जानते भी थे, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके ऊपर एक गंभीर विचार करते थे कि स्वर क्या है, स्वर कितने हो सकते हैं, एक स्वर का दूसरे स्वर से कैसे संवाद होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, परखने के लिए कुछ प्रयोग भी किए जाते थे, अलग अलग वाद्यों को साथ में मिलाकर, वीणाओं को साथ में मिलाकर। तो इस प्रकार के इस गवेषणा का या इस अध्ययन का भी एक परंपरा बनी जिसको हम संगीत शास्त्र की परंपरा कह सकते हैं। तो संगीत शास्त्र की जो परंपरा रही, उस संगीत शास्त्र की परंपरा में विचारकों का एक बहुत बड़ा स्थान था और उन विचारकों ने इस बात को समझा और परखा कि संगीत का प्रयोग होगा तो कैसे होगा। और ये बात केवल लोग अपने किसी प्रकार के अनुभव से ही नहीं करते थे, बल्कि एक क्रम से करते थे, एक विद्या के अंतर्गत करते थे। अर्थात इस बात पर विचार होता था कि स्वरावली कितनी है, कितने प्रकार की है, वैज्ञानिक दृष्टि से कितने स्वर हो सकते हैं, उन स्वरों के क्या स्थान होंगे, और उन स्वरों को बनाने के लिए, उनको निर्धारित करने के लिए हम वाद्यों के ऊपर किस तरह के वाद्य बना सकेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए एक पूरा संगीत शास्त्र भारत में बहुत ही प्राचीन काल से विकसित होने लगा। एक स्वर के दूसरे स्वर के बीच में कितना फासला है, कितना संवाद है या नहीं है, इन सब बातों के ऊपर विचार करना शुरू किया और इसका प्रमाण हमें नाट्यशास्त्र के 28वें और 29वें अध्याय में पूरी तरह से मिलता है, जिसको आप कभी चाहें तो देख सकते हैं। तो संगीत इसलिए एक बहुत विशिष्ट स्थान पर बहुत ही जल्दी हमारी संस्कृति में पहुंच गया था, और उसकी विशिष्टता को समझने के लिए आज हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्राचीन काल में विचार हुए, क्या उनका आज के समय में कोई उपयोग हो सकता है। तो स्वर और ताल और साहित्य, इन तीनों का संबंध, और कितने प्रकार के स्वरावलियाँ, कितनी प्रकार के धुनें हो सकती हैं, इसके बारे में भी विचार होने लगा था।
तो इस बात को समझना चाहिए कि एक संगीत शास्त्र जो बना वो भारत के किसी एक क्षेत्र में ही था अथवा वो पूरी तरह से सारे भारत में फैला था, उसका अध्ययन कहाँ कहाँ हो रहा था, क्या इसका हमें कुछ प्रमाण मिलता है। इसके बारे में जो सबसे पुराना ग्रंथ हमें मिल रहा है वो नाट्यशास्त्र है, और उस नाट्यशास्त्र में इस बात का एक अच्छा खासा विवरण है कि जो विशेषज्ञ होते थे और जो संगीत का व्यवहार करते थे वो सारे भारत में ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक घूमा करते थे। वो जगह जगह प्रवास करते थे। अलग अलग प्रकार का जो संगीत जिस प्रदेश में भारत में था उसका भी वो विवरण दिया करते थे। जैसे भारत के दक्षिण मध्य प्रदेश में, जिसको आज हम आंध्र प्रदेश कहते हैं, कुछ विशेष प्रकार की धुनें गाई जाती थी तो उनका नाम आंध्री जाति रखा गया। तो इससे प्रकट होता है कि देश विशेष और क्षेत्र विशेष में क्या गाया बजाया जा रहा है, इसके बारे में भी रिसर्च बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसका एक विवरण हमको आज भी मिलता है और उसको हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से भारत बहुत ही पहले एक संपूर्ण देश बन गया था, एक राष्ट्र बन गया था, और भारत के अंदर एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश को क्या देते थे और कैसे देने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। संगीत एक ऐसी विद्या है जिसके इतिहास में हमारी सारी राष्ट्रीयता का इतिहास जुड़ा हुआ है और एक समग्रता का इतिहास है कि जिसमें इस बात का विचार नहीं होता है कि किसकी कौन सी जाति है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन धन रखता है, कौन निर्धन है। केवल इस बात का विचार होता है कि अपने मन के भावों को कैसे हम मनोहारी ढंग से प्रकट कर सकें और स्वर, ताल और साहित्य के माध्यम से हम किस तरह दूसरों तक पहुंचा सकें। ये बात हमें निरंतर ध्यान में रखनी चाहिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर भरत गुप्त का। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। हम यही चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द हम एक नए लेक्चर के साथ, एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे और बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर को हम जल्द ही YouTube पर आप सभी के लिए अपलोड कर देंगे। तो जितनी बार आप चाहें इस लेक्चर को देखें और उसके बाद ज़रूर अपने प्रश्न हमारे साथ साझा करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर गुप्ता, आपका नमस्कार।